बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान नूर अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फेक टाइम। बहुत ही शानदार सनसनीखेज मनाजिर से भरपूर और फिर एक के बाद एक तबड़तोड़ हमले। जी हाँ नाज़रीन, कुरुलुस उस्मान की नई किस्त ने यह साबित कर दिया है कि उस्मान सीरीज़ का चौथा सीज़न सिर्फ चंद ममालिक में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल करने वाली सीरीज़ का हिस्सा बनने जा रहा है। और इसकी वजह बहुत ही सादा है और वजह यह है कि नई सीज़न की पहली किस्त बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ दोस्तों ने अपनी राय दी थी कि सीज़न का आगाज़ तवक्कुआत के मुताबिक सनसनीखेज नहीं रहा। लेकिन अब नई किस्त के बाद यकीनन कोई ये बात नहीं कह सकेगा, क्योंकि सीज़न के आगाज़ में भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ये चीज़ अपने पैक पर जा पहुंचा है। और पहली मर्तबा कुरुल उस्मान सीरीज़ में ऐसे सियासी खेल दिखाए जा रहे हैं जो कि ये सीरीज़ देखने वालों की भी समझ में नहीं आ रही। और सबसे बढ़कर अर्तुगरुल गाज़ी और कुरुल उस्मान में कभी भी ऐसे मुनाज़िर देखने को नहीं मिले थे जहां शुहदा की लाशें वापस न करने का मसला दरपेश आया हो। और आपको बताते चले कि यह तारीखी एतबार से भी एक गंभीर मसला था जिसे इस सीज़न में दिखाया गया है। बाज़ औक़ात दुश्मन इस कदर सफ़ाकियत का मुज़ाहरा करता था कि शहादा की मियतें वापस देने पर भी वो रज़ामंद न होते, और फिर उस्मान को ऐसी साजिशों में फंसाया जा रहा है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन पहले वाले मसले ख़त्म नहीं हुए तो इससे पहले एक और बड़ा मसला शुरू होने जा रहा है, और एक बड़ी साजिश शुरू होने जा रही है जो उस्मान के लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई। लेकिन आने वाली किस्त के ऐसे हालात के बारे में बताने से पहले ज़रा आप भी हमें ये बताएं कि उरहान की उंगलियां टूटने पर, इसे अजियत देने पर आप में से किस किस को दुख हुआ था। हमें अपने तसुरात से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हम आपको बताते हैं कि आने वाली नई किस्त में हमें मज़ीद कैसे ज़बरदस्त हालात दिखाए जाएंगे। तो इसलिए आज बात करते हैं कि उस्मान बे के लिए उनके दुश्मनों ने कौन सी बड़ी साजिश तैयार की है और कैसे उस्मान बे को एक नए जाल में फंसाया जाएगा, और क्या तुर्क कबाइल का इत्तेहाद ख़त्म होने का वक्त आम पहुंचा है। तारीख़ इस सूरत हाल के बारे में क्या बताती है? कैंताकुज़ीन के उस्मान बे के साथ कोई जंग होगी या नहीं, और इसका कौन सा नया मंसूबा कामयाब हो जाएगा? कुमरुल अवदार नई किस्म में कौन सा नया कारनामा सर अंजाम देंगे? इन हेडलाइन के अलावा भी बहुत सी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही इस सवाल का जवाब भी दिए चले जिसमें हमने आपसे पूछा था कि उक्तम बे के कबीले में सरदार उक्तम को जंग से रोकने के लिए उस्मान बे का कौन सा जनबाज उनके पास हुक्मनामा लेकर आया था, और इसका दुरुस्त जवाब है बुरहान अलिफ। जवाब देने वालों के नाम आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं आने वाली किस्त के हालात के बारे में, जहां एक बार फिर से उस्मान बे की जंगी महाज और भरपूर किस्म की साजिशें और नई लड़ाइयाँ दिखाई जाएंगी। अब गुज़श्ता किस्त के बाद आने वाले ट्रेलर में आपने उस्मान बे को ओलफ गैंग के साथ लड़ाई के मनाजिर भी देखे होंगे, और ये लड़ाई हमें नई किस्त में मुकम्मल तौर पर दिखाई जानी है। लेकिन इस लड़ाई का नतीजा आपको बताने से पहले ये बता दें कि उस्मान बे एक बार फिर से कुस्तुनतुनिया वापस आएंगे और ओलफ गैंग का सरबराह भी वहाँ मौजूद होगा, और मुमकिन तौर पर दोनों फरीक़ैन और ख़ुसूसी तौर पर उस्मान बे के शहंशाह के साथ एक मुलाकात दिखाई जानी है। अब शहंशाह के साथ मुलाकात के दौरान भी उस्मान बे को दुश्मनों की चालाकियों का सामना करना पड़ेगा, और मुमकिन तौर पर नई किस्त में उस्मान बे के इत्तेहादी किरदार के मौत भी दिखाई जा सकती है, क्योंकि कैंताकुज़ीन एक बार फिर से कुस्तुनतुनिया के हालात को ख़राब करने में कामयाब भी हो जाएंगे, और इसके साथ वो उस्मान बे की तरफ से शहंशाह के सामने जाकर उन्हें हकीकत बताने के मनसूबाबंदी को भी नाकाम बना देगा। यानी नई किस्त में खुफिया खेल खेलते हुए उस्मान को शिकस्त देने की कोशिश करेगा, और ख़ुसूसी तौर पर उस्मान बे जिस मकसद के लिए कुस्तुनतुनिया में आएंगे उस मकसद में उन्हें मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल नहीं हो पाएगी। और कैंताकुज़ीन अपना दामन साफ करते हुए उस्मान बे पर कार्दिनाल के कत्ल का इल्ज़ाम भी आयद करेगा, जहां इस कार्दिनाल को कैंताकुज़ीन ने गुज़श्ता किस्त के दौरान कत्ल कर दिया था। वो कहानी अभी ख़त्म नहीं होने वाली, बल्कि इस कहानी का असल हिस्सा नई किस्त में दिखाया जाएगा। और नाज़रीन, यहाँ आपको कार्दिनाल के कत्ल की जिम्मेदारी की तारीख़ी अहमियत से भी आगाह करते हैं कि कैसे ये कातिल उस्मान बे के लिए ख़तरे का बायस है। दरहकीकत कार्दिनाल तो इस वक्त मौजूद तो रोमी दरलकोन में ही था, लेकिन उसका ताल्लुक ईसाइयों के ऐसे फ़िरके से है जिन्हें हम कुरुल सीरीज़ में सलीबियों के नाम से देखते आए हैं, और उनका असली मस्कन वेटिकन सिटी है जहाँ की पादरियों की हिदायत पर ये चलते हैं।
اور تاریخ میں ویٹیکن سٹی اور رومی سلطنت کے پلے مذہب ایک ہی تھا، لیکن الگ الگ فرقے ہونے کی وجہ سے ان کے آپس میں بہت سے اختلافات رہے اور حتیٰ کہ جنگیں بھی ہوتی رہیں۔ تو یوں کاردینال کی موت کا الزام عثمان بیگ کو ٹھہرانے کا مطلب ہے کہ عثمان بیگ کو شہنشاہ اور پادریوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خاتمہ، اور پھر اگر بات کریں کہ عثمان بیگ کی الوف سربراہ کے ساتھ لڑائی کی، تو یہ لڑائی اس میدان میں ہوئی کہ جس کا ذمہ دار کنور الف کو دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر عثمان الوف کے سپاہیوں پر حاوی نظر آئیں گے، لیکن اس جنگ میں واضح طور پر کسی بھی فریق کو فتح حاصل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ روم میں ہونے والی ہلچل کی بدولت یہ لڑائی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جائے گی، اور الوف کا سربراہ عثمان بیگ کے ہاتھوں بچ جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی نئی قسم میں کسی بڑے ویلن کا خاتمہ نہیں دکھایا جانے والا، لیکن اس کے ساتھ نئی قسم میں جو ایک بڑا مسئلہ درپیش آئے گا وہ ترک قبائل کی طرف سے بغاوت کا مسئلہ ہے، اور اس بغاوت کا موجب بھی کنڈوگوزین بنے گا، اور وہ ایسے کہ ایک طرف کنڈوگوزین عثمان بیگ کو حقیقت بتانے کے بجائے شہنشاہ کی بیٹی کے خلاف ورغلائے گا، تو دوسری جانب وہ ترک قبائل میں جا کر انہیں عثمان بیگ کے خلاف ورغلانے کی کوشش کرے گا، اور شہداء کو قصوروار بھی عثمان کو ٹھہرانے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ امن معاہدہ توڑنے کا ذمہ دار بھی عثمان کو ہی ٹھہرایا جا سکے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کنڈوگوزین اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائے گا، اور آنے والے دنوں میں بھیم کے اتحادی قبائل میں سے ایک سردار الگ ہو جائے گا، اور وہ کایو اور نمولو ریاست کے خلاف غداری کر سکتا ہے، اور یوں عثمان بیگ کو ایک طرف الوف گینگ کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تو دوسری طرف کنڈوگوزین کی سازشوں کا رہی سہی کسر غداری کرنے والے ترکمان سردار پوری کر دیں گے، اور پھر آگے جا کر بازنطینی سلطنت کے ساتھ امن معاہدہ ٹوٹنے کی صورت میں دوبارہ سے بڑی جنگوں کا آغاز ہو جائے گا۔ یعنی آنے والے نئی قسط میں عثمان بیگ اور ان کے جربازوں کو بہت سی مشکلات میں پھنسایا دکھایا جائے گا۔ فی الوقت وہ کسی بڑے دشمن کا فوری طور پر خاتمہ بھی نہیں کر پائے گا، لیکن ناظرین یہاں ایک حوالے سے بہت ہی زبردست صورتحال ہم آپ کے لیے بھی لے کر آئے ہیں، اور یہ ہے کہ اس بات کو تو سب بھی کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کنور الف اس وقت قسطنطنیہ میں عثمان بیگ کے جاسوس کے طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ قسطنطنیہ میں کنور الف کا نام تبدیل کیا گیا ہے یا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے دوستوں نے سیزن کے ابتدائی اقساط کو غور سے دیکھا ہے، تو ہمیں یہ ضرور بتائے گا کہ قسطنطنیہ میں کنور الف کا نیا نام رکھا گیا ہے یا پھر پرانا نام۔ آپ کے جواب کا ہمیں انتظار رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک دینا اور ڈاؤن لوڈ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔